और गाजा के अल शिफा में हमास का ठिकाना तबाह, हमास के सेंट्रल इंटेलिजेंस का सेंटर तबाह। हमास के अहम ठिकाने पर आईडीएफ का कंट्रोल है। इसी सेंटर में 7 अक्टूबर के हमले की योजना बनी थी। आईडीएफ ने हमास के सेंटर का वीडियो जारी किया। तो हमास के अहम ठिकाने पर इजराइल का कब्जा हो चुका है और यह दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर के हमले की योजना यहीं पर बनाई गई थी, सारी रणनीति यहीं पर बनाई गई थी जिस पर अब आईडीएफ का कंट्रोल है। ये तस्वीरें उसी सेंटर की। तो उत्तरी गाजा में इजरायल के कंट्रोल के दावे के बीच हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का वीडियो जारी किया गया है। गाजा के अल शिफा में हमास के सबसे बड़ा इंटेलिजेंस सेंटर को लेकर इजरायली सेना ने और क्या कहा है, आइए वीडियो वॉल के जरिए आपको हम दिखाते हैं, जानकारी देते हैं। हमास का बड़ा सेंटर मिट्टी में मिला, ये जानकारी दी गई है। देखिए, हमास का बड़ा सेंटर मिलने की बात कही गई है। गाजा के अल शिफा में हमास का सेंट्रल इंटेलिजेंस सेंटर मौजूद था, ये आईडीएफ की ओर से जानकारी। और इजरायली दावा क्या है कि यहीं पर 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग हुई थी। और इसी सेंटर में हमास का एयर डिफेंस कंट्रोल रूम भी था, यह भी आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी कि जो भी रॉकेट से हमले हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़, उन सब का भी कंट्रोल यहीं से, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का प्रोडक्शन भी यहां से किया जाता था, यह भी दावा किया जा रहा है। इजरायल फोर्स का दावा है कि हमले हमास के 50 लड़ाके हमले में मारे गए हैं और हमास के सेंटर में बनी सुरंग, दूसरे बुनियादी ढांचे को तबाह किया गया है। तो इजरायल बार बार ऐसे दावे कर रहा है। इस सेंटर में हमास के कई घातक हथियार, रॉकेट बरामद हुए, यह भी दावा किया गया है। और हमास के तबाह किए गए सेंटर पर अब इजरायल का टोटल कंट्रोल है। इजरायल ने यह कहा है कि इस पर हमारा नियंत्रण हो चुका है। सेंटर का एनिमेशन के साथ एक रियल वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है और अपने दावे को और मजबूत साबित करने की कोशिश की है। जी हाँ, तो इजरायल की ओर से दावा किया गया है। संजय सोई सर, ऐसे दावे बार बार किए जा रहे हैं। देखिए, वीडियो जारी करके बताया जा रहा है कि कैसे एक एक करके हमास के ठिकानों का आईडीएफ पता भी लगा रही है और उसके बाद उन ठिकानों को तबाह भी कर रही है। ऐसे कई धमाकों के बीच हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। क्या इससे ये बताने की कोशिश है कि इजरायल के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, क्योंकि कई बेकसूर लोगों की जानें भी जा रही है, इजरायल ये बताने की कोशिश कर रहा है दुनिया को कि हम दरअसल हमास और हमास के लड़ाकों का ही खात्मा कर रहे हैं, बाकी और कोई दूसरा इंटेंशन हमारा नहीं है? नहीं, बिल्कुल अंजलि, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से कई बार ये रिपोर्ट आ रही है कि हॉस्पिटल के पास अटैक किया गया, स्कूल्स के पास अटैक किया गया और कई बार अलग अलग जगहों पर अटैक किए गए हैं और सिविलियन कैजुअल्टीज़ की खबर आ रही है। तो यहाँ पर आज सोशल मीडिया भी एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है वॉरफेयर का। जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, ये पहले होता था, अभी सोशल मीडिया काफ़ी रोल प्ले करता है। तो ये दिखाया जा रहा है कि ये बात सच भी है कि हॉस्पिटल्स के नीचे और इस प्रकार उन्होंने जहाँ अड्डे बनाए हुए हैं, तो इजराइल क्या करे, यह बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या उनको मारे या उनको छोड़ दे? इजराइल ने पहले कह दिया कि जगह खाली कर दीजिए, आप सिविल पॉपुलेशन को कह दिया कि आप खाली कर दीजिए। अपनी तरफ से उन्होंने एक बार अनेकों बार कहा है, पोस्टर भी डाले, जगह भी थी है, कॉरिडोर भी दिया बीच में कि यहाँ से आप निकल के जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई वहाँ पर है तो फिर इसमें मैं ये समझता हूँ कि इजराइल में बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। अगर उनको हमास ने रोक के रखा हुआ है या उनको इस प्रकार से अपनी मर्जी से रुके हुए, क्योंकि अगर सिविल इलाके से लड़ रहे हैं तो वहाँ बम तो पड़ेंगे रवि। ठीक है, बिल्कुल। और लगभग बार बार यही तर्क इजराइल की तरफ से भी दिया गया है।